सो हर नीट एस्पिरेंट को ये पता होता है कि जो हमारा डीएनए का लेंथ है वो है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁻6 मीटर। तो कभी आपने सोचा है कि भाई इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट आएगा? सो अब हम लोग रिवाइज करते हैं पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो यूज होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन इज द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स विच इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड्स। चार मेन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि आपस में मिलकर हिस्टोन ऑक्टेमेर बनाता है। और यही हिस्टोन ऑक्टेमेर के अराउंड आपके डीएनए जो होता है वो कंबाइन होता है, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। सो एक हिस्टोन ऑक्टेमेर के सराउंडिंग में 200 बेस पेयर का डीएनए रैप अप होता है, करीबन मतलब 1.75 टन डीएनए का होता है, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम में होता है हिस्टोन ऑक्टेमेर और 200 बेस पेयर का डीएनए, और वैसे ही हर न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन। जैसे एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, 3 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमैटिन, विच लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। सो अब ये क्रोमैटिन आपस में कंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है, और यही क्रोमैटिन फाइबर विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्ड प्रोटीन, जो कि एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके मदद के थ्रू और कंडेंस होता है और रैप अप होता है, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है क्रोमोसोम, जो कि आसानी से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।